पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। 12 जून 2022 की रात तुम कहाँ थे? अभी अभी तो कहा मैंने आपसे सर कि उस रात मैं अपने गुरुजी के साथ उनके ऑफिस में ही था। नक्श, इस वक्त मैं डूब रहा हूँ और मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा नाम, मेरा रुतबा, मेरा बिजनेस, पैसा, मेरा परिवार, सब कुछ। तुम भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हो, वो कंपनी जो इस वक्त देश की सबसे बड़ी कंपनी है और जिसका टर्नओवर 2000 करोड़ है। तुम्हारा कहना है कि तुम आज जो कुछ भी हो रसिक ज़ावेरी यानी तुम्हारे गुरुजी की वजह से हो, क्योंकि बिजनेस की सभी बारीकियां उन्होंने ही तुम्हें सिखाई थी। और उस रात गुरु ने अपने शिष्य से पहली बार गुरु दक्षिणा मांगी, तो जाहिर है शिष्य मना कैसे करता। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अनिका से शादी कर। गुरुजी, मैंने आपको अपना गुरु माना है, आपको कभी मना नहीं कर सकता, मगर आपकी इंसल्ट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। खामखा आने का मना कर देगी और आपकी बात टल जाएगी। तुम अनिका का रिस्क मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास समय बहुत कम है, बस कुछ ही दिनों का मिला। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, शादी के 3 साल तक तुम्हें अपने ससुराल में घर जमाई बन के रहना होगा। और मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ, इसका जवाब इस लिफाफे में। और मैं चाहता हूँ कि ये लिफाफा तुम 3 साल बाद खोलो तो ज्यादा अच्छा होगा। नक्श और तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम नक्श को अपना पति मानने से इनकार क्यों कर रही? और वैसे अपने पति को इतना जलील करके तुम्हें क्या मिल रहा है? शहर में आए दिन पार्टीज होती रहती हैं और बड़े बड़े लोगों की पार्टीज में सिर्फ अमीर लोग ही जाते हैं, जैसे कि कोई कंपनी का मालिक या सीईओ। अनिका, तुम कब आई? बस अभी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कुछ। और कितनी अच्छी लग रही हो। क्या पी रही हो? वाइन इज ऑलवेज। चीयर्स। मगर उस दिन होटल में अनिका पार्टी अटेंड करने गई और नक्श को उस पार्टी में देखकर चौंक गई। क्या बात है अनिका, आज तो तुम अपना और हमारा एंटरटेनमेंट साथ में लेकर आई। मजा आएगा। तुम्हारा गवार निठल्ला पति। ओए नक्श, बहुत हो गया। मेरी जिंदगी में काला रंग घोल कर खुशी नहीं मिली तुम्हें, तो यहाँ पर भी आ गए मेरी बेइज्जती करवाने। एक बात साफ साफ बताओ कि इतनी अमीर पार्टी में तुम आए कैसे? शांत हो जाओ अनिका, मुझे भी कुछ बोलने दोगी या खुद ही बोलती चली जाओगी? मुझे इस पार्टी में आने का इनविटेशन मिला था। तुम जैसे नाकारा कंगाल को इस करोड़पति पार्टी में आने का इनविटेशन माय फुट। तुम जानते हो, यहाँ पर एक से बढ़कर एक करोड़पति आए। इन सब के साथ उठना बैठना तो दूर, इनसे नजरें मिलाने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। अनिका, मैं यहाँ किसी खास से मिलने आया हूँ। अभी प्लीज मेरा टाइम मत वेस्ट करो, और मैं यहाँ भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता। नक्श अनिका को वहां से सुना के निकल गया, लेकिन अनिका बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। क्यों? कभी अनिका ने नक्श को पहले ऐसे बोलते हुए सुना? मुझे लगता है कि उसे सबसे ज्यादा ये बात बेचैन कर रही थी कि उसका निकम्मा पति इतनी बड़ी पार्टी में आखिर मिलने किससे आया था। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नक्श ने इतनी जल्दी इतने ब्रांडेड कपड़े कैसे पहन लिए? और इस गरीब के पास आखिर इतना महंगा सूट आया कहाँ से? नक्श की असलियत क्या है? क्या वो घर में नौकरों की तरह रहने वाला नक्श है, या फिर सूट बूट में बॉडीगार्ड्स के बीच वीआईपी की तरह घूमने वाला मिस्टर भानुशाली? इसके आगे पीछे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों घूम रहे हैं? आखिर लोग इसे मिस्टर भानुशाली क्यों बुला रहे हैं? क्या नक्श सच में इतना अमीर है और इसका इतना रुतबा है? अगर है तो फिर भी क्यों जी रहा है वो एक गरीब की जिंदगी? अंडरवर्ल्ड का जाना माना डॉन एक मामूली से नौकर के सामने आने से डर गया। सुनकर ही अजीब लगा,
क्या राज है कि इस शहर का हर बड़ा आदमी नक्श के नाम से ही डर जाता है। उस दिन नक्श को क्यों नहीं जाने दिया? कहाँ जा रहे हो? आज बाबा की बरसी थी तो बस कुछ देर के लिए मंदिर जा रहा था। क्या मैं जा सकता हूँ? अरे बर्तन कौन धोएगा? तुम्हारा बाप काम चोर होता। ये तो हमारी बेटी का बैड लक था कि उसने तुमसे शादी की और हमें तुम्हें घर जवाई बनाना पड़ा। लेकिन कुछ नहीं, मुझसे जबान मत चलाओ। किचन में जाओ और काम करो। उसे दामाद का दर्जा देना तो दूर, तुम तो उससे नौकरों से भी बदतर व्यवहार करती थी। नक्श के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वो बचपन से ही आपकी जावेरी फैमिली के यहाँ नौकर की तरह कार धोने का काम करता था। लेकिन अनिका के पिताजी ने ऐसी एक शर्त रखी जिसके बदले अनिका को उसी के घर के नौकर यानी नक्श से शादी करनी पड़ी। अनिका और आप सब घर वाले इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और अपनी बेटी की खुशी की खातिर नक्श को भी घर जमाई बनाकर रख लिया। आप तो सब कुछ ही जानते हैं सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। उसके बाबा की बरसी थी और वो सिर्फ कुछ देर के लिए उनके लिए पूजा करने जाना चाहता था। लेकिन तुम्हें तो वो इंसान फूटी आंख नहीं सुहा था और उसे नीचा दिखाने के लिए तुम एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन वो गया था उस दिन। मतलब? उठो जल्दी, मुझे एक बहुत बड़ी पूजा में जाने के लिए लेट हो रहा है और अगर वहां मेरे करीब आकर तुमने मेरा पति होने का हक जताने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जल्दी। इतना तो समझ में आ गया मुझे कि नक्श को इस सब की आदत अच्छी तरह से हो चुकी थी। कंटिन्यू। सुल्तान को देख के नक्श और अनिका की वैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई हुई नहीं? इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन जो है वो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। सुल्तान से पूछना पड़ेगा कि उसके बाद हुआ क्या। उस जैसा अंडरवर्ल्ड का डॉन क्यों एक मामूली से नौकर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नक्श सर नमस्कार, आप आ गए। मुझे लगा आपने मुझे कभी माफी नहीं किया। आपके पापा के बरसी के हवन की सारी तैयारियां हम कर चुके हैं और शहर के सारे बड़े पंडितों और बिजनेसमैन की फैमिलीज भी आ चुकी हैं। लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं और मैं क्यों आपको माफ करूंगा? और नक्श सर, आप आज भी इतना ही मजाक करते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको सब समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। आइए आइए। अरे पर आइए। क्या नक्श सच में एक मामूली इंसान है या आपको लगता है कि वो अंदर ही अंदर कोई साजिश कर रहा है? I have no idea. हम जा सकती हैं? चलिए। इतना साधारण और गरीब दिखने वाला नक्श कैसे बना प्राइवेट जेट का मालिक? अपनी बीवी से रिस्पेक्ट के मोहताज नक्श ने मिनिस्टर के सामने कैसे बढ़ाया अपनी बीवी का रुतबा? ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी निकालो और ये बैग रखो। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है और मुझे देर हो रही है। ड्राइवर कहाँ मर गया?
नक्श भी सुबह से नजर नहीं आ रहा। काम के वक्त पता नहीं सब कहाँ मर जाते हैं। मेरी दिल्ली की फ्लाइट अगर मिस हो गई तो मिनिस्टर के साथ मेरी मीटिंग नहीं हो पाएगी और मेरे हाथ से गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चला जाएगा। ड्राइवर! वो आज बेचारे ड्राइवर की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने कहा तुम जाओ, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। लाओ आज एयरपोर्ट मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। काम के वक्त सबको बहाने याद आ जाते हैं। चलो। अनिका बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी मैं दिल्ली जा रही हूँ। आप बस अपना आशीर्वाद मुझे दो कि मेरी मिनिस्टर के साथ मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए बस। अनिका बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन ये निकम्मा नक्श कहाँ जा रहा है? इसको तो घर में बर्तन धोने। मम्मी इसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। वो ड्राइवर छुट्टी पर है ना, वापस आकर कर देगा घर का बचा हुआ काम। आप सारे बर्तन यूज करके साइड में रख दो, वापस आकर धो देगा। बाय। हाँ, क्या कर रहे हो तुम अब तक? विहान पहुंच भी चुका होगा, वहाँ लेट हो रहा है। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। चलो। अनिका, where are you? अरे टाइम देखो, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैं एयरपोर्ट के लॉन्च में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी आओ प्लीज। आई नो विहान, लेकिन बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनिका ठीक है, कोशिश करो जल्दी आने की प्लीज। उसके पीछे क्या कर रहे हो? राइट से लो। हाँ, विहान अब क्या करेंगे? इतनी मुश्किल से मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट मिली थी। लगता है कि कंपनी को डूबने से बचाने का आखिरी मौका भी खो दिया हमने। अब क्या करेंगे? एनी ऑल्टरनेट प्लान? अनिका अब कुछ नहीं हो सकता है, हमारी फ्लाइट मिस हो चुकी और दिल्ली की अगली फ्लाइट 2 घंटे बाद है। हमारा टाइम पर दिल्ली पहुंचना इज इम्पॉसिबल। खत्म हो गया सब। अनिका और विहान दोनों मुंह लटकाए एयरपोर्ट की उसी चेयर पर बैठे हुए थे कि तभी अनिका के सामने एक पायलट आकर खड़ा होता है। Excuse me, ma'am. Are you Anika Zaveri? Yes, I am. चलिए, आपका प्राइवेट जेट आपका इंतजार कर रहा है। हम 10 मिनट में दिल्ली के लिए टेक ऑफ करेंगे। प्राइवेट जेट? लेकिन हमने तो ऐसा कोई प्राइवेट जेट बुक नहीं किया। आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन हुई, प्लीज चेक कीजिए। नो कंफ्यूजन सर, आप ठीक कह रहे हैं, आपने बुक नहीं किया। एक्चुअली ये प्राइवेट जेट नक्श भानुशाली सर का है, उन्होंने इसे अनिका मैम के लिए भेजा है। पायलट की बातें सुनकर तुम और अनिका दोनों शॉक नहीं हुए? बिल्कुल हुए सर। इनफैक्ट हमें तो उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति नक्श अब लग्जरी ब्रांड का सूट और बूट पहनकर सिक्योरिटी के साथ कैसे आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। आर यू रेडी अनिका? ये प्राइवेट जेट? ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी तुम्हें लेट हो रहा है ना। थैंक यू, तुमने मेरी इज्जत और कंपनी दोनों डूबने से बचा ली। इट्स ऑल राइट, आराम से फ्लाइट में कमियां निकालकर जेट में लड़ना। तुम्हारा पति, अपना फर्ज तो निभाना पड़ेगा। Let's go. आखिर क्यों इस गरीब नक्श को लोग नक्श भानुशाली सर कह रहे थे? कैसे हुई इस आदमी की काया पलट? जिस पति को गरीब मानकर तुम हमेशा लताड़ती रहती थी, क्यों उसका अकाउंट बैलेंस देख के तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया? कान खोलकर मेरी बात दिमाग में घोलकर अच्छे से घुसेड़ लो। घर के बाहर तो मेरे पति नहीं, मेरे ड्राइवर हो।
तो मैं तुमसे जो भी पूछूं उसका जवाब यस मैम, नो मैम में देना, समझे? यस मैम, जैसा आप कहें। और खबरदार, जो तुमने गलती से भी किसी को बताया कि हम दोनों शादीशुदा हैं, मल्होत्रा ने तुम्हारी शक्ल देख ली तो क्या सोचेगा कि अनिका कैसे निकम्मे घर जमाई की बीवी है। कहीं तुम्हारे चक्कर में ये भानुशाली इंडस्ट्रीज की डील मेरे हाथ से न चली जाए। क्या हुआ अनिका, तुम बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? ओफो, छुओ मत मुझे, इडियट। सॉरी, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिक्र? माई फुट। यू नो वॉट, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा मनूस साया मेरी इस डील पर पड़ गया और इसीलिए डील क्रैक ही नहीं हुई। अनिका, तुम अगर कहो तो एक बार मल्होत्रा से मैं बात करके देखूं। इस जाहिल अनपढ़ की बातें तो सुनो, तुम बात करोगे? क्या जानते हो तुम ऐसी बड़ी बड़ी बिजनेस डील के बारे में? आए बड़े, बात करना। अनिका, मैं बस 1 मिनट वॉशरूम से आऊं क्या? जाओ जल्दी। थैंक यू। ये इतने बड़े होटल के गार्ड्स इस नक्श को सलामी क्यों ठोक रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? थोड़ी ही देर में नक्श वापस आ जाता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है कि तभी अनिका के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर अनिका चौंक जाती है। ओह माय गॉड, मल्होत्रा डील के लिए मान गया। कांग्रेचुलेशंस अनिका, मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हारे जैसी लड़की जिसके अंदर इतनी समझ है बिजनेस की और भी बाकी चीजों की, उसे मल्होत्रा कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। बस बस, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। और मल्होत्रा जी, नॉट मल्होत्रा। अब इतना तेल लगाने की जरूरत नहीं है। पर अचानक से ऐसे कैसे? अभी तो मल्होत्रा ने मुझे फिर से धक्के मारकर निकाला, ऐसे कैसे मान गए? Hi ma'am, how are you? Good. How are you? All good. अरे अनिका मैम, आपने मुझे पहले बताया ही नहीं कि आपका ग्रुप और लोग इतने बड़े लेवल से हैं। नहीं तो ये डील तो मैं खुद लेके आता आपके पास। बड़े लोग मतलब? चलिए इन सब बातों में क्या रखा है। अभी अगले 5 मिनट में हमारे सीईओ के साथ आपकी मीटिंग है। कब प्लीज। एक मिनट, ये वीडियो कॉल पे किसे देखा तुमने? कौन था वो भानुशाली इंडस्ट्रीज का सीईओ? एक हाथ से निकलती हुई डील तुम्हें कैसे मिल गई? और वो क्या नाम बोला तुमने, मल्होत्रा? वो मल्होत्रा कौन से बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट होने का तुम्हें वो प्रवचन दे रहा था? क्या कह रहा था? बोलोगी? इस वीडियो कॉल पर भानुशाली इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर भानुशाली ज्वाइन करते हैं। ये तो मेरा पति नक्श है। आप होश में तो है इनका मैम, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मिस्टर मल्होत्रा, मैं पागल नहीं हूँ जो अपने पति को नहीं पहचानूंगी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये मेरा पति नक्श है। ये मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहता है। ठीक है मैम, सोच के बोलिए, कुछ भी मत बोलिए प्लीज। आपको पता ही कौन है? ये हमारी कंपनी के सीईओ है। आपके और हमारे जैसे लोग इनके नौकरी करते हैं, तो ये आपके पति कैसे हो सकते हैं? मिस्टर मल्होत्रा, पर मैं जो कह रही हूँ वो सच है। ये पति है मेरा। शट अप अनिका। आई एम रियली सॉरी सर। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं मल्होत्रा, हम ये मीटिंग बाद में करेंगे।
अनिका पूरे टाइम यही सोचती रही कि आखिर मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से इतनी ज्यादा कैसे मिल सकती है। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नक्श ही मिस्टर भानुशाली है और उसने अपनी सच्चाई अब तक मुझसे छुपा कर रखी। ऐसा कैसे हो सकता है? वही चेहरा, वही आंखें। अब आप अपने आप से क्या बड़बड़ाई जा रही मिस अनिका? तबीयत ठीक है आपकी? क्या किसी डॉक्टर को बुलाऊं? आज आपकी वजह से बहुत बेइज्जती हुई है मेरी मिस्टर भानुशाली के सामने। आई जस्ट डाउट कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे भी या नहीं आपके साथ। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी जैसी हजारों लड़कियां मिस्टर भानुशाली को देख के ऐसी पागल हो जाती हैं। एक्सक्यूज मी। यू नो व्हाट, इट्स माय फॉल्ट। ये मेरी गलती है कि मैंने आपको यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया। आपकी जैसी लड़कियों को थोड़ा सा भाव क्या दे दो, उनका दिमाग खराब हो जाता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेरे जैसी लड़कियां? वही लड़कियां जो किसी बड़ी कंपनी के सीईओ को देख के अपना पति बताने लगती है और बाद में जायदाद में हिस्सा मांग लेती है। पैथेटिक। यू नो व्हाट, यू आर डिस्गस्टिंग। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारा सीईओ और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। माँ, माँ, नक्श कहाँ है? अरे अनिका, तुम इतनी जल्दी? तुम्हारी तो आज मीटिंग थी ना। माँ, नक्श कहाँ है बताओ ना। वो निकम्मा किचन में कहीं बर्तन धो रहा होगा। क्या हुआ? कुछ किया क्या उसने? बहुत बड़ा कांड किया है। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे अनिका, तुम इतनी जल्दी आ गई? आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगा। मेरी बात का जवाब दो तुम। तुम ही मिस्टर भानुशाली हो ना, वो आदमी जैसे अभी अभी मैं वीडियो कॉल वाली मीटिंग पर देख कर आई हूँ। कौन कौन मिस्टर भानुशाली? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रही हो अनिका? मेरे सामने ये नाटक मत करो, सच बताओ तुम ही हो ना? अनिका, मैं क्या जानूं इन बड़ी बड़ी मीटिंग्स के बारे में। फिर तुम्हारी शक्ल उस आदमी से इतनी कैसे मिल सकती है? किस आदमी से? मिस्टर भानुशाली से। देखो अनिका, तुम मुझे इन चक्करों में मत डालो। सारा दिन घर का काम करता रहता हूँ, बाहर भी निकलता हूँ तो सिर्फ सब्जी लेने के लिए, और तुम ना जाने मुझ पर किस तरह के इल्जाम लगा रही। नक्श की वही फटे हाल हालत थी। उसे देख के कोई नहीं कह सकता था कि वही मिस्टर भानुशाली है। इसलिए अनिका को भी अब अपने यकीन पर शक होने लगा। इसकी हालत तो देखो अनिका, ये कैसे हो सकता है मिस्टर भानुशाली? किसी एंगल से उसके बराबर नहीं। और आखिर नक्श इतना अमीर होता तो वो मेरे साथ ऐसे क्यों रहता? मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अरे हेलो मैम, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। हमें खबर मिली है कि आपके पति मिस्टर नक्श के पास 2000 करोड़ की अवैध संपत्ति है। 2000 करोड़? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा पति एक मामूली सा घर जमाई है, उसके पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते। ऑफिसर, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे उसके पास? हम जो भी कह रहे हैं, हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत है मैडम। ये देखिए, आपके पति के बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड्स। हैव अ लुक। नक्श का अकाउंट बैलेंस देखकर अनिका के होश उड़ गए। 2000 करोड़ रुपए दिख रहे थे, जबकि नक्श को खुद अनिका पालती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? नक्श के पास इतने पैसे? नक्श, इधर आओ नक्श। क्या हुआ अनिका? तुम्हारे पास 2000 करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टी है। 2000 करोड़? इंस्पेक्टर साहब, इतने महंगे सपने भी नहीं देखता हूँ मैं। मेरे पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? आप क्या बोल रहे हैं? ये पैसे तुमने छुपाए हैं? कैसे पैसे? ये कौन है? यही तो है मेरा पति, जिसके खिलाफ आप वारंट लेकर आए हैं। जिस पति को गरीब मानकर तुम हमेशा लताड़ती रहती थी, क्यों उसका अकाउंट बैलेंस देख के तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया? नक्श और तुम्हारा क्या रिश्ता है? अनिका से शादी के बाद अगले 3 साल तक तुम्हें अपने ससुराल में घर जमाई बन के रहना होगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज अनिका से शादी कर लो। मेरी जिंदगी में काला रंग घोलकर खुशी नहीं मिली तुम्हें, जो यहाँ पर भी आगे मेरी बेइज्जती कराना। तुम ही मिस्टर भानुशाली हो ना? कौन मिस्टर भानुशाली? ये इतना भोला भाला और बेचारा दिखने वाला नक्श इतना भोला है नहीं।
जरूर ये हम सबसे कुछ छुपा रहा है। आप जानते भी हैं किसके बारे में बात कर रही हैं आप? मुझे तो लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि ये आपके पति हैं। तुम नक्श को अपना पति मानने से इनकार क्यों कर रही हो? और वैसे अपने पति को इतना जलील करके तुम्हें क्या मिल रहा है? शहर में आए दिन पार्टीज होती रहती हैं और बड़े बड़े लोगों की पार्टीज में सिर्फ अमीर लोग ही जाते हैं, जैसे कि कोई कंपनी का मालिक या सीईओ। अनिका, तुम कब आई? बस अभी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कब से, और कितनी अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू। क्या पी रही हो? वाइन इज ऑलवेज। चीयर्स। मगर उस दिन होटल में अनिका पार्टी अटेंड करने गई और नक्श को उस पार्टी में देखकर चौंक गई। क्या बात है अनिका, आज तो तुम अपना और हमारा एंटरटेनमेंट साथ में लेकर आई हो। मजा आएगा। तुम्हारा गवार निठल्ला पति। ओए नक्श, बहुत हो गया। मेरी जिंदगी में काला रंग घोल कर खुशी नहीं मिली तुम्हें, तो यहाँ पर भी आ गए मेरी बेइज्जती करवाने। एक बात साफ साफ बताओ कि इतनी अमीर पार्टी में तुम आए कैसे? शांत हो जाओ अनिका, मुझे भी कुछ बोलने दोगी या खुद ही बोलती चली जाओगी? मुझे इस पार्टी में आने का इनविटेशन मिला था। तुम जैसे नाकारा कंगाल को इस करोड़पति पार्टी में आने का इनविटेशन माय फुट। तुम जानते हो यहाँ पर एक से बढ़कर एक करोड़पति आए। इन सब के साथ उठना बैठना तो दूर, इनसे नजरें मिलाने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। अनिका, मैं यहाँ किसी खास से मिलने आया हूँ। अब प्लीज मेरा टाइम मत वेस्ट करो, और मैं यहाँ भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता। नक्श अनिका को वहां से सुना के निकल गया, लेकिन अनिका बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। क्यों? कभी अनिका ने नक्श को पहले ऐसे बोलते हुए सुना? मुझे लगता है कि उसे सबसे ज्यादा ये बात बेचैन कर रही थी कि उसका निकम्मा पति इतनी बड़ी पार्टी में आखिर मिलने किससे आया था। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये नक्श ने इतनी जल्दी इतने ब्रांडेड कपड़े कैसे पहन लिए? और इस गरीब के पास आखिर इतना महंगा सूट आया कहाँ से? नक्श की असलियत क्या है? क्या वो घर में नौकरों की तरह रहने वाला नक्श है, या फिर सूट बूट में बॉडीगार्ड्स के बीच वीआईपी की तरह घूमने वाला मिस्टर भानुशाली? इसके आगे पीछे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों घूम रहे हैं? आखिर लोग इसे मिस्टर भानुशाली क्यों बुला रहे हैं? क्या नक्श सच में इतना अमीर है और उसका इतना रुतबा है? अगर है तो फिर भी क्यों जी रहा है वो एक गरीब की जिंदगी? अंडरवर्ल्ड का जाना माना डॉन एक मामूली से नौकर के सामने आने से डर गया। सुनकर ही अजीब लगा। क्या राज है कि इस शहर का हर बड़ा आदमी नक्श के नाम से ही डर जाता है? उस दिन नक्श को क्यों नहीं जाने दिया? कहाँ जा रहे हो? आज बाबा की बरसी थी, तो बस कुछ देर के लिए मंदिर जा रहा था। क्या मैं जा सकता हूँ? अरे बर्तन कौन धोएगा? तुम्हारा बाप काम चोर होता। ये तो हमारी बेटी का बैड लक था कि उसने तुमसे शादी की और हमें तुम्हें घर जवाई बनाना पड़ा। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मुझसे जबान मत चलाओ। किचन में जाओ और काम करो। उसे दामाद का दर्जा देना तो दूर,
तुम तो उससे नौकरों से भी बदतर व्यवहार करती थी। नक्श के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वो बचपन से ही आपकी जावेरी फैमिली के यहाँ नौकर की तरह कार धोने का काम करता था। लेकिन अनिका के पिताजी ने ऐसी एक शर्त रखी जिसके बदले अनिका को उसी के घर के नौकर यानी नक्श से शादी करनी पड़ी। अनिका और आप सब घर वाले इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और अपनी बेटी की खुशी की खातिर नक्श को भी घर जमाई बनाकर रख लिया। आप तो सब कुछ ही जानते हैं सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। उसके बाबा की बरसी थी और वो सिर्फ कुछ देर के लिए उनके लिए पूजा करने जाना चाहता था, लेकिन तुम्हें तो वो इंसान फूटी आंख नहीं सुहा था और उसे नीचा दिखाने के लिए तुम एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन वो गया था उस दिन। मतलब? उठो जल्दी, मुझे एक बहुत बड़ी पूजा में जाने के लिए लेट हो रहा है, और अगर वहां मेरे करीब आकर तुमने मेरा पति होने का हक जताने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जल्दी। इतना तो समझ में आ गया मुझे कि नक्श को इस सब की आदत अच्छी तरह से हो चुकी थी। कंटिन्यू। सुल्तान को देख के नक्श और अनिका की वैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी। नहीं, इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन जो है वो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। सुल्तान से पूछना पड़ेगा कि उसके बाद हुआ क्या। उस जैसा अंडरवर्ल्ड का डॉन क्यों एक मामूली से नौकर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नक्श सर नमस्कार, आप आ गए। मुझे लगा आपने मुझे कभी माफी नहीं किया। आपके पापा के बरसी के हवन की सारी तैयारियां हम कर चुके हैं और शहर के सारे बड़े पंडितों और बिजनेसमैन की फैमिलीज भी आ चुकी हैं। लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं और मैं क्यों आपको माफ करूंगा? और नक्श सर, आप आज भी इतना ही मजाक करते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको सब समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। आइए आइए। अरे पर आइए। क्या नक्श सच में एक मामूली इंसान है या आपको लगता है कि वो अंदर ही अंदर कोई साजिश कर रहा है? आई हैव नो आइडिया। आप जा सकती हैं। चलिए। क्यों? इतना साधारण और गरीब दिखने वाला नक्श कैसे बना प्राइवेट जेट का मालिक? अपनी बीवी से रिस्पेक्ट के मोहताज नक्श ने मिनिस्टर के सामने कैसे बढ़ाया अपनी बीवी का रुतबा? ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी निकालो और ये बैग रखो, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है और मुझे देर हो रही है। ड्राइवर कहाँ मर गया? नक्श भी सुबह से नजर नहीं आ रहा। काम के वक्त पता नहीं सब कहाँ मर जाते हैं। मेरी दिल्ली की फ्लाइट अगर मिस हो गई तो मिनिस्टर के साथ मेरी मीटिंग नहीं हो पाएगी और मेरे हाथ से गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चला जाएगा। ड्राइवर! वो आज बेचारे ड्राइवर की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने कहा तुम जाओ, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। लाओ आज एयरपोर्ट मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। काम के वक्त सबको बहाने याद आ जाते हैं। चलो। अनिका बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी मैं दिल्ली जा रही हूँ। आप बस अपना आशीर्वाद मुझे दो कि मेरी मिनिस्टर के साथ मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए बस। अनिका बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन ये निकम्मा नक्श कहाँ जा रहा है? इसको तो घर में बर्तन धोने। मम्मी इसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। वो ड्राइवर छुट्टी पर है ना, वापस आकर कर देगा घर का बचा हुआ काम। अब सारे बर्तन यूज करके साइड में रख दो।
वापस आकर धो देगा। बाय। हाँ, क्या कर रहे हो तुम अब तक? विहान पहुंच भी चुका होगा, ना लेट हो रहा है। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। चलो। अनिका, where are you? अरे टाइम देखो, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैं एयरपोर्ट के लॉन्च में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी आओ प्लीज। आई नो विहान, लेकिन बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनिका ठीक है, कोशिश करो जल्दी आने की प्लीज। उसके पीछे क्या कर रहे हो? राइट से लो। हाँ, विहान, अब क्या करेंगे? इतनी मुश्किल से मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट मिली थी। लगता है कि कंपनी को डूबने से बचाने का आखिरी मौका भी खो दिया हमने। अब क्या करेंगे? एनी ऑल्टरनेट प्लान? अनिका, अब कुछ नहीं हो सकता है। हमारी फ्लाइट मिस हो चुकी और दिल्ली की अगली फ्लाइट 2 घंटे बाद है। हमारा टाइम पर दिल्ली पहुंचना इज इम्पॉसिबल। खत्म हो गया सब। अनिका और विहान दोनों मुंह लटकाए एयरपोर्ट की उसी चेयर पर बैठे हुए थे कि तभी अनिका के सामने एक पायलट आकर खड़ा होता है। एक्सक्यूज मी मैम, आर यू अनिका जबेरी? यस आई एम। चलिए, आपका प्राइवेट जेट आपका इंतजार कर रहा है। हम 10 मिनट में दिल्ली के लिए टेक ऑफ करेंगे। प्राइवेट जेट? लेकिन हमने तो ऐसा कोई प्राइवेट जेट बुक नहीं किया। आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन है, प्लीज चेक कीजिए। नो कंफ्यूजन सर, आप ठीक कह रहे हैं, आपने बुक नहीं किया। एक्चुअली ये प्राइवेट जेट नक्श भानुशाली सर का है। उन्होंने इसे अनिका मैम के लिए भेजा है। पायलट की बातें सुनकर तुम और अनिका दोनों शॉक नहीं हुए? बिल्कुल हुए सर। इनफैक्ट हमें तो उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति नक्श अब लग्जरी ब्रांड का सूट और बूट पहनकर सिक्योरिटी के साथ कैसे आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। आर यू रेडी अनिका? ये प्राइवेट जेट? ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी तुम्हें लेट हो रहा है ना। थैंक यू, तुमने मेरी इज्जत और कंपनी दोनों डूबने से बचा ली। इट्स ऑल राइट। आराम से फ्लाइट में कमियां निकालकर जेट में लड़ना। तुम्हारा पति, अपना फर्ज तो निभाना पड़ेगा। Let's go. आखिर क्यों इस गरीब नक्श को लोग नक्श भानुशाली सर कह रहे थे? कैसे हुई इस आदमी की काया पलट? जिस पति को गरीब मानकर तुम हमेशा लताड़ती रहती थी, क्यों उसका अकाउंट बैलेंस देख के तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया? कान खोलकर मेरी बात दिमाग में घोलकर अच्छे से घुसेड़ लो। घर के बाहर तो मेरे पति नहीं, मेरे ड्राइवर हो। तो मैं तुमसे जो भी पूछूं उसका जवाब यस मैम, नो मैम में देना, समझे? यस मैम, जैसा आप कहें। और खबरदार, जो तुमने गलती से भी किसी को बताया कि हम दोनों शादीशुदा हैं, लोत्रा ने तुम्हारी शक्ल देख ली तो क्या सोचेगा कि अनिका कैसे निकम्मे घर जमाई की बीवी है। कहीं तुम्हारे चक्कर में ये भानुशाली इंडस्ट्रीज की डील मेरे हाथ से न चली जाए। क्या हुआ अनिका, तुम बहुत परेशान लग रही हो।
सब ठीक तो है ना? ओफो, छुओ मत मुझे, इडियट। I'm sorry, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिक्र? माई फुट, यू नो वॉट, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा मनूस साया मेरी इस डील पर पड़ गया और इसीलिए डील क्रैक ही नहीं हुई। अनिका, तुम अगर कहो तो एक बार मल्होत्रा से मैं बात करके देखूं। इस जाहिल अनपढ़ की बातें तो सुनो, तुम बात करोगे? क्या जानते हो तुम ऐसी बड़ी बड़ी बिजनेस डील के बारे में? आए बड़े बात करना। अनिका, मैं बस 1 मिनट वॉशरूम से आऊं क्या? जाओ जल्दी। थैंक यू। ये इतने बड़े होटल के गार्ड्स इस नक्श को सलामी क्यों ठोक रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? थोड़ी ही देर में नक्श वापस आ जाता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है कि तभी अनिका के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर अनिका चौंक जाती है। ओह माय गॉड, मल्होत्रा डील के लिए मान गया। कांग्रेचुलेशंस अनिका, मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हारे जैसी लड़की जिसके अंदर इतनी समझ है बिजनेस की और भी बाकी चीजों की, उसे मल्होत्रा कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। बस बस, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। और मल्होत्रा जी, नॉट मल्होत्रा। अब इतना तेल लगाने की जरूरत नहीं है। पर अचानक से ऐसे कैसे? अभी तो मल्होत्रा ने मुझे फिर से धक्के मारकर निकाला, ऐसे कैसे मान गए? हाय मैम, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? ऑल गुड। अरे अनिका मैम, आपने मुझे पहले बताया ही नहीं कि आपका ग्रुप और लोग इतने बड़े लेवल से हैं। नहीं तो ये डील तो मैं खुद लेके आता आपके पास। बड़े लोग मतलब? चलिए इन सब बातों में क्या रखा है। अभी अगले 5 मिनट में हमारे सीईओ के साथ आपकी मीटिंग है। कब? प्लीज। एक मिनट, ये वीडियो कॉल पे किसे देखा तुमने? कौन था वो भानुशाली इंडस्ट्रीज का सीईओ? एक हाथ से निकलती हुई डील तुम्हें कैसे मिल गई? और वो क्या नाम बोला तुमने, मल्होत्रा? वो मल्होत्रा कौन से बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट होने का तुम्हें वो प्रवचन दे रहा था? क्या कह रहा था? बोलोगी? इस वीडियो कॉल पर भानुशाली इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर भानुशाली ज्वाइन करते हैं। ये तो मेरा पति नक्श है। आप होश में तो है इनका मैम? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मिस्टर मल्होत्रा, मैं पागल नहीं हूँ जो अपने पति को नहीं पहचानूंगी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये मेरा पति नक्श है। ये मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहता है। ठीक है मैम, सोच के बोलिए, कुछ भी मत बोलिए प्लीज। आपको पता ही कौन है? ये हमारी कंपनी के सीईओ है। आपके और हमारे जैसे लोग इनके नौकरी करते हैं, तो ये आपके पति कैसे हो सकते हैं? मिस्टर मल्होत्रा, पर मैं जो कह रही हूँ वो सच है। ये पति है मेरा। Just shut up, अनिका। I'm really sorry sir। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं मल्होत्रा, हम ये मीटिंग बाद में करेंगे। अनिका पूरे टाइम यही सोचती रही कि आखिर मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से इतनी ज्यादा कैसे मिल सकती है। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नक्श ही मिस्टर भानुशाली है और उसने अपनी सच्चाई अब तक मुझसे छुपा कर रखी? ऐसा कैसे हो सकता है? वही चेहरा, वही आंखें। अब आप अपने आप से क्या बड़बड़ाई जा रही मिस अनिका? तबीयत ठीक है आपकी? या किसी डॉक्टर को बुलाऊं? आज आपकी वजह से बहुत बेइज्जती हुई है मेरी मिस्टर भानुशाली के सामने। आई जस्ट डाउट कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे भी या नहीं आपके साथ। क्या मतलब? मतलब ये
कि आपके जैसी हजारों लड़कियां मिस्टर भानुशाली को देख के ऐसी पागल हो जाती हैं। एक्सक्यूज मी, यू नो व्हाट, इट्स माय फॉल्ट। ये मेरी गलती है कि मैंने आपको यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया। आपकी जैसी लड़कियों को थोड़ा सा भाव क्या दे दो, उनका दिमाग खराब हो जाता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेरे जैसी लड़कियां? वही लड़कियां जो किसी बड़ी कंपनी के सीईओ को देख के अपना पति बताने लगती है और बाद में जायदाद में हिस्सा मांग लेती है। पैथेटिक। यू नो व्हाट, यू आर डिस्गस्टिंग। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारा सीईओ और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। माँ, माँ, नक्श कहाँ है? अरे अनिका, तुम इतनी जल्दी? तुम्हारी तो आज मीटिंग थी ना। माँ, नक्श कहाँ है बताओ ना। वो निकम्मा किचन में कहीं बर्तन धो रहा होगा। क्या हुआ, कुछ किया क्या उसने? बहुत बड़ा कांड किया है। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे अनिका, तुम इतनी जल्दी आ गई। आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगा। मेरी बात का जवाब दो तुम ही मिस्टर भानुशाली हो ना, वो आदमी जैसे अभी अभी मैं वीडियो कॉल वाली मीटिंग पर देख कर आई हूँ। कौन मिस्टर भानुशाली? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रही हो अनिका? मेरे सामने ये नाटक मत करो, सच बताओ तुम ही हो ना? अनिका, मैं क्या जानूं इन बड़ी बड़ी मीटिंग्स के बारे में। फिर तुम्हारी शक्ल उस आदमी से इतनी कैसे मिल सकती है? किस आदमी से? मिस्टर भानुशाली से। देखो अनिका, तुम मुझे इन चक्करों में मत डालो। सारा दिन घर का काम करता रहता हूँ, बाहर भी निकलता हूँ तो सिर्फ सब्जी लेने के लिए, और तुम ना जाने मुझ पर किस तरह के इल्जाम लगा रही। नक्श की वही फटे हाल हालत थी। उसे देख के कोई नहीं कह सकता था कि वही मिस्टर भानुशाली है। इसलिए अनिका को भी अब अपने यकीन पर शक होने लगा। इसकी हालत तो देखो अनिका, ये कैसे हो सकता है मिस्टर भानुशाली? किसी एंगल से उसके बराबर नहीं। और आखिर नक्श इतना अमीर होता तो वो मेरे साथ ऐसे क्यों रहता? मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अरे हेलो मैम, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। हमें खबर मिली है कि आपके पति मिस्टर नक्श के पास 2000 करोड़ की अवैध संपत्ति है। 2000 करोड़? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा पति एक मामूली सा घर जमाई है, उसके पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते। ऑफिसर, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे उसके पास? हम जो भी कह रहे हैं, हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत है मैडम। ये देखिए, आपके पति के बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड्स। हैव अ लुक। नक्श का अकाउंट बैलेंस देखकर अनिका के होश उड़ गए। 2000 करोड़ रुपए दिख रहे थे, जबकि नक्श को खुद अनिका पालती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? नक्श के पास इतने पैसे? नक्श, इधर आओ नक्श। क्या हुआ अनिका? तुम्हारे पास 2000 करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टी है। 2000 करोड़? इंस्पेक्टर साहब, इतने महंगे सपने भी नहीं देखता हूँ मैं। मेरे पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? आप क्या बोल रहे हैं? ऑफिसर ने भी जब नक्श की हालत देखी तो उन्हें अपनी खुफिया इंफॉर्मेशन पर शक होने लगा। वेल, मुझे लगता है हमें सच में कोई गलतफहमी हुई है। सॉरी मैम, आपका वक्त जाया करने के लिए हम माफी चाहते हैं। ऑफिसर्स, लेट्स गो। 2000 करोड़, और वो भी इस बेहाल जमाई के पास। आजकल के इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी क्या ही काम कर रहे हैं। पूरा घर बिखेर कर चले गए हो। सुबेरे तुम उठा देना सब कुछ। चित्रा चाहे जो भी कहे, लेकिन अनिका का दिमाग उसे बार बार कह रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। पहले मीटिंग में मिस्टर भानुशाली वाला वाकया, और अब ये इनकम टैक्स का चक्कर। बार बार इस तरह के वाकये होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये इतना भोला भाला और बेचारा दिखने वाला नक्श इतना भोला है नहीं। जरूर ये हम सबसे कुछ छुपा रहा है। मुझे सच पता लगाना पड़ेगा। अनिका एक डिटेक्टिव के पास जाती है और वहां कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना अनिका ने कभी नहीं की होगी। आप मेरी जिंदगी की 420वीं औरत है जो कि अपने ही पति की जासूसी करवाना चाहती हैं। वैसे आप अपने पति की जासूसी क्यों करवाना चाहती? मैं यहाँ ये सब बकवास सुनने नहीं है। आपका काम है जासूसी करना और पैसे लेना, वो मैं आपको दे रही हूँ। आप ये सब जानकर क्या करेंगे? आपको जितना कहा गया है उतना करिए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ये भी बात सही है। वैसे क्या मैं आपके पति की फोटो देख सकता हूँ? श्योर।
जैसे ही उस डिटेक्टिव ने नक्श की फोटो देखी उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आप इस आदमी की जासूसी करवाना चाहती हैं? हाँ, क्यों? पागल हो गई हैं? आपका दिमाग खराब है। माइंड योर लैंग्वेज। इसी की जासूसी करवानी है मुझे। आप जानते भी हैं किसके बारे में बात कर रही हैं आप? मुझे तो लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि ये आपके पति हैं। क्या बकवास किए जा रहे हैं? ऑफ कोर्स ये मेरा पति है और सब लोग इसके बारे में आजकल ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? काम करिए, उठिए। आप निकलिए मेरे ऑफिस से। मुझे कोई जासूसी नहीं करनी है। और जासूसी करके मुझे इस आदमी की मरना है क्या? अरे लेकिन ये है कौन? सब इससे इतना डरते क्यों हैं? क्या आप सच में नहीं जानते कि ये आदमी कौन है? ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये शहर के सबसे बड़े। जैसे ही डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में बताया, अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में क्या बताया? क्या वाकई नक्श के अकाउंट में 2000 करोड़ रुपए थे? आखिर मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से कैसे मिल रही थी? क्या नक्श वाकई फटेहाल घर जमाई था या था उसका कोई गहरा राज? सच सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। जानने के लिए डाउनलोड करिए पॉकेट FM और सुनिए इस साल का सबसे हिट शो इंस्टा एम्पायर। ऐसे और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।